नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनसा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रावण का मास चल रहा है। अभी के हमारे जो भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे भगवान शिव के प्रति हैं। हम सभी शिव भक्तों की श्रद्धा और भक्ति में बढ़ोतरी के अनुसार ही हम कर रहे हैं, जिससे हम सभी शिव भक्तों के ज्ञान में, श्रद्धा में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो। तो आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है। पहले जब वैदिक संहिता चल रही थी तब आज के समय के अनुसार विज्ञान इतना बड़ा हुआ नहीं था। पहले के समय में ऐसा बोला जाता था कि मंत्र अधीन देव, पहले मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो मंत्र के अधीन देव, जब भी आप उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो देव आपके सामने साक्षात आके हाजिर हो जाते हैं। वो आज भी प्रमाणभूत है, लेकिन आपको उस मंत्र को सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। वैदिक संहिता के जो कोई भी मंत्र है, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि आपके जीवन के जो कोई भी समस्या हो, वो सारी की सारी समस्याएं आप मंत्रों के प्रयोग से उस समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अलग अलग मंत्रों का प्रयोग ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो सारे के सारे भगवान शिव के ही है, लेकिन उन सभी मंत्रों को अलग अलग प्रकार से सिद्ध करना पड़ता है और उसके बाद उस समस्या का निवारण हो जाता है। तो आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपको हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और परिजनों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों का उपयोग करके और इस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करके अपने जीवन को प्रगतिमय और शांत बना सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है जिसका निवारण आप ज्योतिष के अनुसार पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप फोन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। आज उपाय की बात नहीं करूंगी क्योंकि पूरा का पूरा एपिसोड है, वो पूरे के पूरा एपिसोड में उपाय ही बताए हुए हैं। इसलिए इतने सारे उपाय हैं कि जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन के काफ़ी हद तक सभी की सभी समस्याओं से निवारण पा ही लेंगे। इसलिए आज अंत में उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा एपिसोड ही उपायों से बना हुआ है। तो आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि मंत्र के अधीन देव, जो कोई भी मंत्र का प्रयोग करेंगे वो मंत्र के अधीन भगवान शिव हमारे सहायता करते हैं। उन सभी मंत्रों में सबसे पहले मंत्र आता है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर्वसामान्य पंचाक्षर मंत्र है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। तन की, मन की, अपने घर की, अपने जीवन की कोई भी जैसे कि अशांति बनी हुई है जिसमें शांति नहीं दिखाई दे रही है, तो उस शांति की प्राप्ति के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उससे आप अपने तन में, मन में, जीवन में और अपने घर में शांति की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का प्रयोग करने से, इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन में शौर्य, हिम्मत, तेजस्विता, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, कोई इंसान जल्द जल्द घबरा जाता हो, किसी प्रकार से भय से ग्रसित हो जाता हो, उसमें हिम्मत की कमी हो, तो ओम नमो रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे हिम्मत, शौर्य, ताकत, तेजस्विता और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। तीसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृता, जिसे मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का उपयोग करने से, इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन के सभी ग्रहों की बाधा को दूर कर सकते हैं। कोई भी ग्रह की कोई भी बाधा हो, इस मंत्र का जाप करने से सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है। स्वास्थ्य की किसी को तकलीफ हो तो छोटी छोटी बीमारी लगी रहती है, स्वास्थ्य में अच्छा नहीं लग रहा हो, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी सबसे श्रेष्ठ है और इसे अमृत मंत्र भी बोलते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके शरीर में अमृत की बढ़ोतरी होती है, इसलिए अमृतत्व भी प्राप्त होता है, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होती है और इस मंत्र का जाप करने से आप अपने पुनर्जन्म को जान सकते हैं।
जो आने वाला जन्म है उसे भी, और आपका जो बीत चुका जन्म है, आप अगले जन्म में क्या थे, वो भी इस मंत्र का जाप करने से, 1.25 जाप करने से आप अपने पुनर्जन्म को भी जान सकते हैं, आने वाले को भी और जो बीत गया है उसे भी। और कोई दरिद्र इंसान है जिसे पल पल माता लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी इस मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो मृत्युंजय मंत्र ये त्र्यंबकम यजामहे का जाप करने से स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, ग्रह बाधाओं में दूरी होती है, ग्रहों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं और आप अपने पुनर्जन्म को जान सकते हैं इस मंत्र का प्रयोग करने से। दूसरा मृत्युंजय मंत्र जो शुक्राचार्य रचित है, जो शुक्राचार्य जी महाराज ने 100 साल तक पत्तों के धुओं की धुनी लेके इस मंत्र को किया था, तब भगवान शिव ने उन्हें ये मंत्र दिया था, जो ये मंत्र है ओम होम जूम सह ओम रेम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन्य ओम होम जूम सह सह झूम ओम होम। इस मंत्र का प्रयोग सुखदेव जी ने, शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को वापस सजीवन करने के लिए किया था, इसलिए इस मंत्र को मृत्युंजय मंत्र के साथ साथ मृत संजीवनी मंत्र भी बोला जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने से मृत इंसान को या किसी भी मृत को सजीवन किया जा सकता है। इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कह सकते हैं। इसमें से जन्म मृत्यु जरा और व्याधि यानी कि जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल सकती है, मृत्यु जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं, जरा यानी कि वृद्धावस्था की जो भी पीड़ाएं हैं उससे मुक्ति मिल सकती है, और व्याधि हर प्रकार की चिंता समस्या व्याधि से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इसे मृत संजीवनी और मृत्युंजय मंत्र भी बोला जाता है। इसका प्रयोग ही अमोघ है, जिसका प्रयोग करने से कुछ भी अशक्य नहीं है। सबसे पहले तो इसे मृत्यु को टाला जा सकता है। इसी मंत्र का प्रयोग करके मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें अल्प आयुष्य, विधाता ने उनके भाग्य में अल्प आयु लिख दी थी, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने अपनी अल्प आयु में ही इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और लंबा जीवन प्राप्त कर लिया था। इसलिए इसे मृत संजीवनी मंत्र कहा जाता है और मृत्यु को भी टाला जा सकता है। कैसे भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग करने से कैसी भी बीमारी से इंसान बच सकता है और मोक्ष, इस मंत्र का जाप करने वाले इंसान का अंततः मोक्ष हो जाता है। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग मृत्यु से बचने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर है शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे रुद्राय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस गायत्री शिव मंत्र का प्रयोग करने से भगवान शिव और माता गायत्री दोनों ही इंसान की रक्षा करते हैं, उन्हें सर्व प्रकार की शक्तियाँ देते हैं और उनकी हर पल इसके साथ रह के उसके हर प्रकार के रोग भय शोक दुख पीड़ा तकलीफों को दूर करते हैं। इसे शिव गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसका प्रयोग सर्व बाधाओं के निवारण के लिए और सर्व प्रकार की शक्तियाँ शांति पाने के लिए किया जाता है। जो कोई भी आप मंत्र कर रहे हों वो सारे के सारे तो सही ही है, लेकिन भगवान शिव से, शिव और जीव दोनों एक ही है। इसीलिए जब भी आपका पूरा दिन खत्म हो या दिन की शुरुआत हो, उसमें एक बार जीव को भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हमसे भूल चूक कर्म पाप तो हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं हम करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में भी हो जाता है जिसको हमें पता नहीं है। इसके लिए भी एक मंत्र है जो क्षमा याचना है कि कर चरण कृतम वा कार्य कर्म जम वा श्रवण नयन मानसम वा पराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे महादेव शंभु। इस मंत्र का प्रयोग क्षमा याचना के लिए किया जाता है। आप पूरे दिन में या कभी भी इसका
पाठ कर सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन 24 घंटों में एक बार इस मंत्र का जाप करने वाले इंसान को कभी कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान शिव इसे हर कर्म से मुक्ति दे देते हैं और 24 घंटों में एक बार क्षमा प्रार्थना करने से भगवान शिव आपके द्वारा किए गए कैसे भी पाप हो उन्हें क्षमा कर देते हैं, जो जाने अनजाने हमसे हुए हैं। ये क्षमा याचना है, इन्हें करना ही चाहिए, जिसे हर जीव कर्म रूपी बंधन से छूट जाता है। फिर ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस श्लोक का ओम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करने से आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। जिस किसी भक्त की ऐसी इच्छा हो कि वो स्वयं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है तो उन्हें ओम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान शिव के आप दर्शन कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र है जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस 5 शब्दों के अनुसार 5 मंत्र बने हुए हैं और इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र बोला जाता है। उसका दैनिक एक बार पाठ करने से मृत्यु के बाद इंसान को भगवान शिव का गण बनाया जाएगा, ऐसा शिव पंचाक्षर स्तोत्र का महत्व बोला गया है। इसीलिए जो कोई इंसान ऐसा चाहता है कि वो मृत्यु के बाद भगवान शिव का गण बने, भगवान शिव के पास कैलाश में जाए, उन्हें शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पूरे दिन में जाप करना चाहिए। जिसे गरीबी है, समस्या है, तकलीफ है, सौभाग्य कमी है, उन्हें रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उससे वो लक्ष्मी प्राप्ति कर सकता है रावण के जितनी। रावण के पास कुबेर के जितना धन और सुवर्ण की लंका थी, उतना धन पाने के लिए रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ दैनिक एक बार करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यवती और अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिव चालीसा बिल्कुल सरल है, वो तो संस्कृत में भी नहीं होती है। आप जिस किसी भाषा में पढ़ते हो उसी भाषा में शिव चालीसा मिल जाती है। शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के मंदिर में जाके या आप अपने घर में भी भगवान शिव के सामने शिव चालीसा का पाठ करने वाले इंसान के ऊपर शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा होती है, क्योंकि शिव चालीसा पढ़ते हुए सुनने से माता पार्वती तत्काल प्रसन्न हो जाती है। इसलिए शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत सरल और सहज है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया जाता है जिन्हें कोई दुष्कर समस्या हो, कैसी भी समस्या हो जिसका निवारण ना मिल रहा हो, तो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जिसे 11 बार पाठ करने से आपको एक महारुद्री का पुण्य मिलता है। शिव महिमन स्तोत्र की ऐसी कथा बोली जाती है कि पुष्पदंत नाम का गंधर्व था जो भगवान शिव की पूजा के लिए काशीराज नरेश थे, उनके बागीचे से सुंदर सुंदर फूल चुरा के लेके आता था। तो काशीराज नरेश भी पूजा के लिए भगवान के शिव के लिए फूलों को सहेज के रखते थे, लेकिन उन्होंने कड़ी सेना तैनात की थी कि बागीचे की रक्षा की जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फूल आके चुरा ही जाता था। तब काशीराज को पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आके ही इस फूलों को चुरा ले जाती है। इसीलिए दूसरे दिन काशीराज ने पूरे के पूरे बागीचे में भगवान शिव के निर्माल्य को पूरे बागीचे में फैला दिया। भगवान शिव से चढ़े हुए जो फूल और बिल्व पत्र होते हैं उन्हें निर्माल्य बोला जाता है। वो पूरे के पूरे बगीचे में निर्माल्य को फैला दिया। तो काशी जो पुष्पदंत गंधर्व था वो अदृश्य होकर फूलों को चुराने आता था। वो निर्माल्य को जब उसने लांघा तो उसकी सारी शक्तियाँ नाश हो गई और वो क्षीण होने लगा। तब उसने जो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए क्षमा याचना के लिए 22 श्लोक बोले थे, वो 22 श्लोक पुष्पदंत द्वारा जो बनाए हुए हैं उन्हें शिव महिमन स्तोत्र कहा जाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा बोली गई है कि भगवान शिव की कितनी अद्भुत महिमा है। उस महिमन स्तोत्र का 11 बार पाठ करने से कैसी भी समस्या हो, पुष्पदंत की तरह पूरा का पूरा शरीर क्षीण हो गया हो या पूरी की पूरी शक्ति क्षीण हो गई हो, तो ऐसे इंसान को पुष्पदंत जैसी स्थिति आ जाए कि दिव्य शक्तियाँ भी नाश हो गई हो, तो उन्हें शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और भगवान शिव की लघु रुद्री, महारुद्री, ये सभी करने से भी भगवान शिव की प्रसन्नता और कैलाश की प्राप्ति होती है।
ये सभी के सभी जो मंत्र मैंने आपको बताए हुए हैं उन्हें शिद्दत से और दैनिक करने से ही पुण्य मिलता है। वैदिक संहिता के जो भी मंत्र हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन माला की और आपको ऐसा लग गया कि मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। वैदिक संहिता के जो कोई भी मंत्र हैं वो इंसान को कार्यशील बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं। ऐसा कुछ भी वैदिक संहिता में नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और चमत्कार हो गया। वैदिक श्लोकों से कहीं से भी चमत्कार होता है, ये संपूर्णतः सत्य है। वैदिक संहिता में जिस किसी मंत्र का जो भी प्रमाण बताया हुआ है वो होता ही है। वैदिक संहिता कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन एक दिन में हो जाए ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरी शिद्दत से, पूरे नीति नियम से, पूरी श्रद्धा से उस मंत्र को जपना चाहिए, उन्हें सिद्ध करना चाहिए और फिर वो मंत्र अद्भुत क्षमताएं आपको देता है। इतने सारे मंत्र बताए हैं, जो कोई भी समस्या हो आप उस समस्या का निवारण पाने के लिए उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग दैनिक शिव मंदिर जाते हैं तो वो दैनिक जाके भगवान शिव के दर्शन करते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, तो उसका भी अद्भुत महत्व है कि अलग अलग दिन पे भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से क्या क्या प्राप्ति होती है। जो दैनिक भगवान शिव के मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं उसमें जो भी रविवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उन्हें सूर्य की समान नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, तेजस्विता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उन्हें तन की, मन की और जीवन की शांति प्राप्त होती है, जो अपने जीवन में और अपने आप में ही अद्भुत है। क्योंकि मनुष्य सब कुछ पा सकता है लेकिन शांति नहीं पा सकता। शांति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव को सोमवार के दिन जल चढ़ाना चाहिए और सोमवार के दिन जो लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उन्हें अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन जो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं उन्हें शौर्य, तेजस्विता और उन्नति की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन जल चढ़ाने वाले को उन्नति प्राप्त होती है। बुधवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने वाले को बुद्धि में तीव्रता आती है, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं और जो उन्हें आत्मविश्वास की कमी हो, किसी से बातचीत करने में समस्या आती हो, तो वो बुधवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से उन्हें बौद्धिक क्षमता और उनके विचारों की गहराई बढ़ती है। गुरुवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से ज्ञान में, विद्वता में, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शनिवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान महाकाल उन्हें अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं और दुर्ग्रहों से पीड़ा कभी नहीं होती। इस प्रकार हफ्ते के 7 दिन, अलग अलग दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से आपको अलग अलग सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज का हम हमारा टॉपिक और सारे के सारे उपाय यहाँ पे ही विराम देते हैं। आप इन सभी उपायों का प्रयोग करके अपने जीवन की काफ़ी हद तक सारी की सारी समस्या से निवारण पा सकते हैं। और आपको यदि हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान शिव सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।